तो पिछले एपिसोड में हमने देखा भूकंप के कारण सारे फंसे हुए लोगों को सडाओ बचा लेता है, जिसके बाद हमें पास दिखाया गया था जब अमीलिया एक बच्ची थी और अपने डैड के साथ रहती थी। अमीलिया सडाओ से सवाल करती है कि अगर वो सच में डेविल किंग है तो वो सबसे इतनी अच्छी तरह से क्यों पेश आता है। अमीलिया डेविल किंग सेटन की तरफ अपनी नफरत जाहिर करती है, जिसके बीच में जीहो जान आ जाती है और उससे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो रोते हुए रोड पे चल रही होती है, तभी वो एक बंदे से टकराती है। वो बंदा चियो की नफरत और दुख सोख कर उसे अपने मैजिक में बदल देता है। सेटन, आर्चर और अमीलिया चियो का पीछा करते करते वहां तक पहुंचते हैं, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि डीमन जनरल लूसीफर है। अब सुनिए आगे। तो एपिसोड 5 कंटिन्यू होता है सडाओ, एमी और आल्चिल के साथ जब वो लूसीफर से मिलते हैं। लूसीफर को जिंदा देखकर तीनों काफी चौंक जाते हैं, जिसके बाद सीन अमीलिया की दोस्तों की तरफ शिफ्ट होता है जो लोग गेट मैजिक से वहां आ रहे होते हैं। वो लड़की कहती है, अमीलिया हम बस पहुंच ही गए। उसके पीछे वो आदमी जवाब देता है, यह एक मुश्किल आ गई है। वो बंदी उसे चेक करने पीछे मुड़ती है, जिसके बाद वो बंदा बैग में उल्टी करने लगता है। जिस तरह लोगों को मोशन सिकनेस से उल्टी आती है, वो बंदा कहता है कि उसे गेट सिकनेस हो रही है। इसके बाद सीन दोबारा अर्थ में शिफ्ट होता है। अमीलिया लूसीफर से पूछती है कि वो आखिर जिंदा कैसे है, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि उसने लूसीफर के दिल पे वार किया था। लूसीफर कहता है, मैं जिंदा कैसे हूँ? सवाल तो काफी बढ़िया है। जिसके बाद सडाओ कहता है, वहां पीछे छुपे तुम्हारी दोस्त की मदद से, क्यों है ना? चर्च के 6 हाई प्रीस्ट में से एक ऑल्बा मेयर, अब बाहर आओगे कि नहीं? ऑल्बा को देखकर अमी को झटका लगता है। जिसके बाद सडाओ कहता है, गेट से आते समय अमी के पीछे तुम ही थे, क्यों है ना? जब ये बात पहली बार अमीलिया ने बताई थी तभी से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। ऑल्बा अपना हुड उतारता है और कहता है, अगर तुम इतना कुछ जानते ही हो तो छुपा कर कोई फायदा नहीं। तो कैसी हो अमीलिया? इस सब से अमीलिया को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद वो ऑल्बा से सवाल करती है कि क्यों वो आखिर लूसीफर के साथ काम कर रहा है। ऑल्बा उसे कारण बताने वाला होता है, लेकिन तभी सडाओ कहता है, ताकि डेविल किंग के जाने के बाद अमीलिया को पावर ना मिले, चलो उसे चुपके से मार डालते हैं। यूं कुछ ऐसा ही सोच रही थे ना? और जहाँ तक लूसीफर की बात है, तुमने उससे वादा किया कि तुम उसे हेवन से वापस ले आओगे और बदले में वो तुम्हारा साथ देगा। ऑल्बा कहता है, एक मिनट, ये सब तुम कैसे जानते हो? सडाओ जवाब देता है, क्योंकि ऐसा हर कहानी में होता है। तेरी प्लानिंग एक बी ग्रेड मूवी की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा चोमू है टकले। ये सुनकर अमीलिया थोड़ा हंस देती है और ऑल्बा दंग रह जाता है। टकला? बी ग्रेड मूवी? आल्चिल कहता है, एक मिनट सर सेटिन, ये मैंने भी क्या सुना? आपने एक मूवी पे पैसे बर्बाद करे? मन तो मुझे भी करता था, लेकिन मैं पैसे बचाते रहता था। आज से आपकी अलाउंस आधी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी सीरियस सिचुएशन में भी ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में अचानक से लूसीफर एक मैजिकल लेजर का इस्तेमाल करता है और आल्चिल के चेस्ट में छेद कर देता है। जिसके बाद लूसीफर कहता है, और ये आपका मजाक खत्म। माफ करना पर मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। आल्चिल कहता है, सर अगर आपको देखनी ही है तो महीने की शुरुआत में देखिए, डिस्काउंट होता है। सडाओ जवाब देता है, बात मत करो, वो सब अभी मायने नहीं रखता। इसके बाद लूसीफर उड़ते हुए कहता है, तो अगला कौन? हाँ, एमिलिया या सेटन? यहाँ एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ खत्म करता है। जिसके बाद वो मैजिक से बहुत सारे लेजर्स फायर करता है। सडाओ एक बैरियर बनाता है और किसी तरह उसके अटैक्स को रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आशिया को लेकर वहां से भाग रहे होते हैं। अमीलिया कहती है कि क्या हम सच में कायरो की तरह भागने वाले हैं? सडाओ जवाब देता है कि अभी आल्चिल को बचाना ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद अमीलिया पूछती है कि लूसीफर आखिर इतना मैजिक कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है? सडाओ जवाब देता है कि वो इंसानों के नेगेटिव इमोशंस को सोख रहा है। लूसीफर ऊपर से उड़ते हुए आता है और कहता है, तो आपको कम से कम इतना पता है? सडाओ जवाब देता है, हाँ, तुम्हारे ही कारण पता चला। भूकंप के दौरान मेरे शरीर ने लोगों का डर सोख लिया था और उस कारण से मुझे मेरा डीमन फॉर्म वापस मिला। लूसीफर कहता है, तो फिर आपने अभी तक और मैजिक इकट्ठा क्यों नहीं किया? अगर आप इस दुनिया में डर भर देते तो आप आराम से एंटेस्ला वापस आ सकते थे। सडाओ जवाब देता है, क्योंकि मुझे ये दुनिया काफी पसंद है। सच कहो तो इंसान बनना भी काफी मजेदार है और मैं ऐसी दुनिया के लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता जिसने मेरी इतनी मदद करी है। लूसीफर कहता है, नर्म दिल, आप बहुत नर्म दिल हो गए यार। अगर ऐसा है तो मैं सूखना शुरू करता हूँ इस लड़की से जो डर और दर्द से भरी हुई है। लूसीफर अमीलिया और सेटन का पीछा करने लगता है। अमीलिया और सडाओ बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि लूसीफर सडाओ के दिल में छेद कर देता है। सडाओ कहता है, आउच! मैं जानता था इंसानों का शरीर कमजोर होता है, पर हम देखते हैं कि ऑल्बा सामने आता है और सडाओ के पैर पे गोली मारता है। अमीलिया कहती है कि तुम वो तक यूज करोगे? ऑल्बा जवाब देता है, हाँ, क्योंकि मुझे एंटेस्ला वापस जाने के लिए भी मैजिक बचाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सडाओ अमी का हाथ पकड़ता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। अमीलिया आसपास की जगह को देखती है और कहती है, ये तो कोशो काइडो रोड है।
तुमने इतनी पास क्यों टेलीपोर्ट किया? अब ये मत कहना कि तुम्हें एम्बुलेंस चाहिए। सैडाओ जवाब देता है कि ऑफ कोर्स नहीं। लूसीफर तुरंत वहां भी पहुंच जाता है और कहता है, आप मुझसे नहीं भाग सकते सर सेटन। इसके बाद वो दोबारा से सैडाओ पर हमला करता है, लेकिन इस बार उसके शरीर में बहुत बड़ा होल हो जाता है। लूसीफर कहता है, वेल क्योंकि अब सेटन नहीं रहा, मुझे इस लड़की की जरूरत नहीं। जिसके बाद वो चीहू को नीचे फेंक देता है। चीहू को बचाने एमिलिया बहुत बड़ी छलांग लगाती है, लेकिन नीचे लैंड करते वक्त एमिलिया के पैर पे बहुत चोट लग जाती है। इसके बाद लूसीफर हवा में बहुत ऊंचा उड़ जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा मैजिक स्पेल कास्ट करता है ताकि वो आसपास के सारे लोगों को खत्म कर सके। उस हमले से एक पूरा ब्रिज टूट जाता है जो कि एमिलिया और उन लोगों पर गिरने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि लूसीफर को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। धुआं हटने के बाद पता चलता है कि वो सारी चीजें एकदम रुक सी गई हैं। एमिलिया के पीछे से सैडाओ की आवाज आती है, जैसा मैंने कहा था, बिल्कुल एक बी ग्रेड मूवी की तरह, एकदम प्रेडिक्टेबल। शुक्रिया लूसीफर, तुम्हारे कारण मुझे मेरा ये रूप वापस मिल गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीहू को होश आता है। वो पूछती है कि क्या वो सैडाओ है। जिसके बाद एमिलिया अपने मन में कहती है, अब मैं समझी, वो हमें इस भीड़ में इसलिए लाया ताकि वो लोगों का डर सूख सके। सेटन एमी को पुकारता है और कहता है, जल्दी से उनके बारे में कुछ करो। जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। एमिलिया उठती है और कहती है कि बस थोड़ी देर और संभाल लो, इसे मैं खत्म करती हूँ। जिसके बाद वो चीहू के ऊपर एक बैरियर बनाती है और उससे कहती है, मैं वजह नहीं जानती पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे बारे में जानो। जिसके बाद एमिलिया एक स्पेल कास्ट करती है और अपनी सेलेस्टियल फोर्स को गैदर करती है। वो अपने सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाती है और उसे एक होली स्वॉर्ड मिल जाती है। इसके बाद सेटन अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और आसपास के सारे लोगों को बेहोश कर देता है। साथ ही वो एक मैजिकल बैरियर बना देता है ताकि एमिलिया बिना होल्ड बैक किए लड़ सके। एमिलिया लूसीफर से लड़ने आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर देता है और एक एक्सप्लोजन क्रिएट करता है जिसमें एमिलिया फंस जाती है। लूसीफर हंसने लगता है और कहता है कि बिना अपनी सेलेस्टियल फोर्स को रिकवर करे वो उससे कैसे लड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि आलशेल की एंट्री होती है। वो कहता है कि सेटन ने उसे मैजिक एनर्जी दे दी थी जिससे वो रिकवर हो गया। लूसीफर ऑल्बा पर चिल्लाता है कि वो कुछ कर क्यों नहीं रहा। ऑल्बा जवाब देता है कि उसके पास सेलेस्टियल फोर्स इकट्ठा करने का कोई तरीका नहीं है और अगर वो अपनी बची हुई एनर्जी यूज करता है तो वो एंटी एस्ला वापस नहीं जा पाएगा। लूसीफर उस पर दोबारा चिल्लाता है कि अगर हार गए तो वैसे भी नहीं लौट पाएंगे। जिसके बाद वो चारों ही लड़ना शुरू कर देते हैं। लूसीफर उन पर दोबारा मैजिकल लेजर से हमला करता है, पर आलचेल उसके सारे हमले ब्लॉक कर देता है और एमिलिया उस पर हमला करती है। इसके बाद आलचेल मैजिक का इस्तेमाल करता है और आसपास की सारी गाड़ियों को ऑल्बा के ऊपर फेंकता है। ऑल्बा एमिलिया से कहता है, क्या तुम सच में एक डेविल का साथ देना चाहती हो? जिसके बदले में आलचेल और एमिलिया दोनों चिल्लाते हैं कि ये हम तुमसे नहीं सुनना चाहते। सेटन अपने मैजिक से उस ब्रिज को आराम से नीचे लाता है और कहता है, अब चलो उसे जल्दी से खत्म करते हैं, जो कि काम के लिए देरी हो जाएगी। वो चीहू से कहता है, वैसे भी आज मैंने वादा करा था कि मैं तुम्हें आइसक्रीम मशीन चलाना सिखाऊंगा, क्यों है ना? चीहू हल्का सा ब्लश कर जाती है। इसके बाद सेटन उड़ने लगता है और कहता है, और जहां तक तुम लोगों की बात है, काफी हिम्मत वाले हो डेविल्स के रूलर पर इस तरह हमला करने के लिए। आखिर कैसी मौत दूं तुम लोगों को? सेटन अचानक से लूसीफर के सामने आ जाता है और कहता है, क्योंकि तुम एक डीमन जनरल हो, उम्मीद करता हूँ अपनी सजा एक मर्द की तरह भुगतोगे। जिसके बाद सेटन हजारों मैजिक सर्कल्स बनाता है और उसके आगे आप जानते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लूसीफर का सूझा हुआ चेहरा देखते हैं। चीहू उन सबसे सवाल करती है कि तुम लोग आखिर क्या हो? जवाब में सैडाओ कहता है कि मैं एक्चुअली दूसरी दुनिया में डेविल किंग हूँ, और एमिलिया कहती है, मैं इंसान ही हूँ पर आधी एंजल। जिसके बाद एमिलिया कहती है, वेल किसने सोचा होगा कि एक ऐसा डेविल किंग भी है जो रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता है। सैडाओ कहता है, तुम खुद एक कॉल सेंटर में काम करते हो, मुझे क्या कह रही हो? जिसके बाद वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमिलिया के दोस्त पोर्टल से वहां पहुंच जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि इसमें सिर्फ ऑल्बा नहीं बल्कि पूरा चर्च शामिल था। आल्बर्ट उनसे पूछता है कि क्या डेविल किंग को अकेला छोड़ना सही होगा। एमिलिया जवाब देती है कि फिलहाल उन्हें डेविल के कैसल में रुकना है। वो दोनों डेविल के घर को देखते हैं और हाँ, जिसके बाद सीन सेटन की तरफ चेंज होता है। हम देखते कि सेटन अपने मैजिक से सब कुछ पहले जैसा कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और एल्बर्ट और एमेराल्डा जाने के लिए तैयार होते हैं। एल्बर्ट कहता है, किसी एक की भी मौत नहीं हुई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। एमेराल्डा कहती है, वेल बात तो चौंका देने वाली है। जिसके बाद एल्बर्ट सवाल करता है, क्या वो सच में डेविल किंग है? इन सब के बाद सीन चेंज होता है मैकडॉनल्ड्स में। चीहू सैडाओ से सवाल करती है कि क्या वो वापस चला जाएगा। सैडाओ जवाब देता है, नहीं मैं नहीं जा रहा। सच कहूँ तो मैं जा भी नहीं सकता। मैंने शहर को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैजिक इस्तेमाल कर दिया था, पर मेरे पास अब भी थोड़ा बचा हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बुरी यादें मिटा सकता हूँ। ये सुनकर चीहू गुस्से में अपना मुंह फुला लेती है और सैडाओ को पागल बोलती है।
इस तरह होती है हमारे एपिसोड 5 की हैप्पी एंडिंग। आगे देखने के लिए बीस फैंटेसी को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। सायोनारा।